आज की पावन सी कथा में आप सभी सुनेंगे सृष्टि कर्म, सृष्टि का वर्णन। 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन है। पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि, तीसरी, ये सब 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। सो आज मैं विस्तार पूर्वक आप सभी को सुनाऊंगी। आप सभी यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सुनिए ध्यान से। यथे दानिम तथाग्रे च पश्चादपेदति दिशम् सर्गो नवाविदेशतशम् प्रकीर्तो वैकृते अस्तु यः कालद्रयगुणरस्यः त्रिविधः प्रतिसंक्रमणः आधसस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है। दूसरी सृष्टि किसकी है? अहंकार की है। जो हम सब, आप सब अहंकार करते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, ये मेरा संपत्ति, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो दूसरी सृष्टि किसकी हुई? अहंकार की। पहली महत्व तत्व की और दूसरी अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। दूसरी सृष्टि है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न करने वाला तंत्र वर्ग रहता है, तन्मात्र वर्ग रहता है। तो आपने 3 सृष्टि का वर्णन आपने सुना। पहला महत्व तत्व की, दूसरी अहंकार से पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग की, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि सुनिएगा। द्वितीये सत्ये वहमो यत्रे द्रव्य ज्ञान क्रियोदया भूत सर्ग तंत्र मात्रो दश शक्तिमान। ये आपने जो तीसरी सृष्टि सुनी भूत सर्ग, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। अब आप सभी सुनेंगे चौथी सृष्टि। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि अविद्या की है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तमिस्त्र, अधतमिस्त्र, तम, मोह, महामोह, ये 5 गाढ़े हैं। कितने गाढ़े हैं? ये 5 गाढ़े हैं। यह जीवों को बुद्धि का
आवरण, यह जीवों के बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्रकृति सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वितरण सुनिए। रजो भाजो भगवतो लीलयं हरिमेधस्य सप्तमो मुख्यः सगर्षस्तु षष्ठविद्यस्ति युषाचय। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों को समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। किसकी होती है? वृक्षों की होती है। 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि वनस्पति, औषधि, लता, तक्षर, विरुद्ध और ध्रुम, इनका संचार नीचे मतलब जड़ से ऊपर की ओर होता है। ये जड़ से नीचे से निकलते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हम सब वैसे मनुष्य ऐसा नहीं ना होता है। तो 7वीं ये प्रधान है वैकृत सृष्टि, नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। वृक्ष में क्या होती है? ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। जैसे कि जड़ी बूटी ये सब वनस्पतियों से ही तो होती है ना, तो इसमें विशेष गुण होता है, विशेष गुण रहता है। आपने सृष्टि क्रम में 7वीं सृष्टि क्रम सुना। अब चलते हैं 8वीं पर। गर्जहो महिषः कृष्णः सुकरो गयोरुरः दुःसफाः पस्तेव च मे अभिरुष्टस्य शतम्। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों की, पशुओं की, त्रिग योनियों की मतलब पशुओं की है, वह 8वीं प्रकार की मानी जाती है। जो पशु का सृष्टि हुआ वो 8वीं प्रकार की सृष्टि है, 8वीं प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं पशु। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदृष्टा नहीं होती। अब 9वीं सुनेंगे। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव का ऊपर मतलब मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, क्रम प्रायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। 10वीं सृष्टि देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चाणर, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। देव सृष्टि 8 प्रकार की है। तो हम मनुष्यों से पहले क्या आया था? वृक्ष।
मनुष्य से पहले क्या था, और वृक्ष और देवताओं के पहले हम मनुष्यों का सृष्टि हुआ है। देवताओं का पहले हमें मनुष्यों का सृष्टि हुआ है, इसलिए 84 लाख जीव में मनुष्य का स्थान 1 नंबर है।